आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। इस साल 2024 में ये व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी आती हैं और जो व्यक्ति जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें ये व्रत करने से अवश्य लाभ होता है। उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे में उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं, जिनको हम अपनाकर अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन हम कौन से उपाय करें जिससे कि हमें अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही एकादशी के व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं इस व्रत को करने से दूर होती हैं, साथ ही जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपने जीवन में हम एकादशी के दिन कौन से उपाय करें जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो और हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। दोस्तों, पहला उपाय है दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहे, सुख रहे, तो देवशयनी एकादशी के दिन रात के समय सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ आप एक कपूर की टिक्की रख ले और दूसरी तरफ एक सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन जब सुबह उठें तब कपूर को बाहर घर के जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। ये उपाय स्त्रियों को करना है। इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरा उपाय ये है कि आप देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और उसके बाद आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करें और तुलसी माता के 7 बार परिक्रमा करके उन्हें सुबह और शाम दोनों समय घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अपने बिजनेस या अपनी कंपनी में एक सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं और उनको अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन वे लोग विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप कुछ देर के बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर किसी कारण से आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं, आपके मनपसंद का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आपको देवशयनी एकादशी के दिन एक उपाय करना है। आपको करना है कि इस दिन स्नान आदि के बाद श्री भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछा करके बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणे। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है और ऐसा आपको देवशयनी एकादशी से शुरुआत करके पूरे महीने तक अर्थात 30 दिनों तक करना है। आपको प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप 11 बार करना है। ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, आप आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन आप सुबह स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने।
अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो आप एक पीले रंग का कपड़ा भी अपने साथ ले सकते हैं, जैसे कि रुमाल या कोई गमछा। और ये कपड़ा आपको दिन भर अपने पास रखना है, या अगर आपने जो पीले कपड़े पहने हैं वो पूरे दिन आपको पहनने हैं। ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जिसके चलते वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है, तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद श्री विष्णु की धूप दीप इत्यादि से विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें हल्दी का टीका लगाएं, उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद वही हल्दी का टीका भगवान विष्णु की मूर्ति या जो फोटो है जिस पे आपने टीका लगाया है उसमें से निकाल करके अपने बच्चे के माथे पर लगा दें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। दोस्तों, अपने करियर को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने करियर को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप करें। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन एक उपाय करना है। आपको करना यह है कि इस दिन भगवान विष्णु को एक जटाधारी पानी वाला नारियल अर्पित करें और उसे 20 मिनट के बाद वहाँ से उठा लें और फोड़ करके उसकी जो गरी है निकाल करके परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप देवशयनी एकादशी के दिन भगवान मिश्री को गरी और मिश्री का भोग लगाएं। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है या अक्सर आपके बच्चे की तबीयत खराब रहती है, तो आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेकर के एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से उसे पीस लें। अब उस पिसी हुई हल्दी का टीका बच्चे के माथे और गर्दन के बीचों बीच लगा दें। आपको ये ध्यान रखना है कि साबुत हल्दी की जो गांठ है पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें, उसके बाद इसको पीस करके इसका टीका लगाएं। और आप इस हल्दी को मिक्सी में ना पीस करके बल्कि सिलबट्टे पर पीसें। दोस्तों, अगर आपके परिवार में खुशहाली आप लाना चाहते हैं तो आप देवशयनी एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाएं, जिसमें कि गेंदे की माला हो तो बहुत ही अच्छा है, और उस माला को बना करके भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो पर माला चढ़ाएं। साथ में आप भगवान को चंदन और हल्दी का टीका लगाएं। अगर आप पति पत्नी के बीच में किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है, किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, अब एक आखिरी उपाय है तुलसी का उपाय, जो कि देवशयनी एकादशी के दिन अगर हम करें तो हमें अवश्य ही लाभ होता है। तुलसी से जुड़ा हुआ ये एक बहुत ही खास उपाय है और बहुत ही असरकारी उपाय है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन एक आखिरी उपाय है तुलसी को लेकर के, जो कि बहुत ही असरकारी उपाय है। इससे हमें अवश्य ही लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय मानी जाती है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी के पौधे पर एक लाल रंग की चुनरी हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि लाल रंग की चुनरी तुलसी मैया को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा
आप देवशयनी एकादशी पर एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के गमले के चारों ओर बांध दें। फिर हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता अपनी कृपा साधकों पर बरसाती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर लाल कलावा भी जरूर बांधना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रीहरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास एक घी का दिया जलाकर सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से हमारे सभी दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन जगहों का विशेष ध्यान दिया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर रहती है। इसमें रसोई घर, पूजा कक्ष, घर की पूर्व दिशा, घर का अग्निकोण और घर का मुख्य द्वार प्रमुख रूप से माना गया है। इन जगहों पर कहते हैं कि कुछ तुलसी के पत्ते हमें अवश्य रखने चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और घर में बरकत आती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। कहा जाता है कि इन मुख्य जगहों पर तुलसी दल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इससे घर के साथ साथ जीवन की भी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उन्हें प्रमुख स्थानों पर विराजमान करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय, जिनको करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी नहीं होती। आप भी इन उपायों को अपना करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।